हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एंड डी एक्स ओवर 1 प्लस 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। और इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं जिनमें जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता है, अगर वो इस फॉर्म का हो a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, यानी कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास होगा वो अगर इस फॉर्म का होता है तो यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट और स्पेशल जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। तो वो कौन से फॉर्मूले होंगे पहले हम उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स है और कॉस एक्स है, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स का यहाँ पर अगर यूज़ करें तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं जो tan फंक्शन होता है, टेंजेंट फंक्शन के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x ओवर 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x ओवर 2, राइट। एंड सिमिलरली जो कोसाइन फंक्शन है cos x उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x ओवर 2, राइट। तो यहाँ पर इन दो जो रिजल्ट्स हैं इनका हम यूज़ करते हैं इस तरीके के जो इंटीग्रल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसे देख लेते हैं और यहाँ पर साइन और कॉस की जो वैल्यू है tan x ओवर 2 के टर्म्स में उसे सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 प्लस 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हमें मिलेगा 1 प्लस 3 टाइम्स 2 tan x ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x ओवर 2 प्लस मिल जाएगा हमें 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x ओवर 2, राइट। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ओवर 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ओवर 2, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ओवर 2, राइट। तो यहाँ पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ओवर 2 मिल जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 मिल जाएगा यहाँ पर 6 tan x ओवर 2 और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 2, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो tan स्क्वायर x ओवर 2 और tan स्क्वायर x ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 हमें मिल जाएगा 2 प्लस 6 tan x ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x ओवर 2, राइट। तो अब हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हमें मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ओवर 2 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स ओवर 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 6 tan x ओवर 2, राइट। तो अब हमने 1 प्लस 3 साइन एक्स कॉस एक्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को यहाँ पर i ले लेते हैं और i इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं 0 टू पाई बाई 2 और हमारे पास आ जाएगा dx ओवर 2 प्लस 6 tan x ओवर 2 डिवाइडेड बाई
सेक स्क्वायर एक्स ओवर 2, और इसे हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ओवर 2 डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 10 एक्स ओवर 2, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का यूज़ करेंगे, और u इज़ इक्वल टू हम ले लेंगे tan x ओवर 2, राइट। सो u इज़ इक्वल टू tan x ओवर 2, सो du ओवर dx इज़ इक्वल टू हाफ, और हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x ओवर 2, राइट, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज़ इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 du इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर x ओवर 2 dx, राइट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स को चेंज करेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो u आ जाएगा हमारे पास tan 0 ओवर 2, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा tan 0, and tan 0 is 0, and when x is equal to pi over 2, so u is tan pi over 2 divided by 2, that is tan pi over 4, right, and tan pi over 4 is equal to 1, right. So when x varies from 0 to pi by 2, then u varies from 0 to 1, right. तो अब हम i को लिख सकते हैं 0 to 1, और secant स्क्वायर x ओवर 2 dx की जगह हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 du, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2 प्लस 6 टाइम्स u, राइट, बिकॉज tan x ओवर 2 इज़ इक्वल टू u। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 0 to 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से, तो 2 टाइम्स 1 प्लस 3u मिल जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 to 1, एंड वी हैव du ओवर 1 प्लस 3u, राइट, एंड द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस 3u इज इक्वल टू 1 ओवर 3 log of 1 plus 3u, right, and the limits are from 0 to 1, right, because the integral of 1 over a plus bx dx is equal to 1 over b log of a plus bx, right. Okay, so now we can substitute the limits here and we'll take the difference. So I is equal to 1 over 3, and we have log of here we'll take u is equal to 1, so we have 1 plus 3 times 1 minus log of 1 plus 3 times 0, and here we have 1 over 3, and this is 1 plus 3 4, so we have log of 4 minus log of 1, right, and log of 1 is equal to 0, so we have 1 over 3 log of 4, right. So we can now write the value of I as 1 over 3 log of 4 can be written as 2 square, so this is 2 over 3 log of 2, right. So here we have used the result, that is log a raised to b is equal to b log a, right. तो i की वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी 2 over 3 टाइम्स log of 2, राइट। तो इस तरीके से हम जो हमारे पास इस फॉर्म के इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स फॉर्म में होता है, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।